खेतों में टुकड़े मिले हैं। देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई है। पुलिस प्रशासन भी मौके पर तैनात है। आप देखिए, ये तस्वीरें आई हैं, हरियाणा का इलाका सिरसा है, ये सिरसा जिला, और इसके पास यहाँ पर जो खेतों में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं, उसके बाद सुबह सवेरे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। गांव है ये, गांव में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं, मलबा मिला है और लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और गनीमत ये रही कि किसी भी तरह से नुकसान इसका नहीं हुआ है। पूरी तरीके से हवा में ही इसको ध्वस्त करने का काम जो है वो किया गया है। और चलिए, अब लगातार अपडेट के लिए हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। जावेद हमारे सहयोगी बने हुए हैं। जावेद, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, देश के सीमावर्ती इलाकों से, अलग अलग इलाकों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। हरियाणा के सिरसा तक में मिसाइल पहुंच गई थी, जिसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। उसका मलबा खेत में पड़ा नजर आ रहा है। भीड़ भी लग गई है। अलग अलग हिस्सों से अब ये मलबे की तस्वीरें सामने आ रही हैं सुबह उठते ही। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार जो है आतंकी हम जो हमला उसकी तरफ से किया जा रहा है, और जिस तरीके से पूरी तरीके से 26 जो ड्रोन अटैक था उसको एयर डिफेंस वजह से पूरी इस जो ड्रोन है उसी का ये एक पार्ट बताया जा रहा है कि जो इधर हरियाणा के सिरसा की तरफ जो लोगों को देखने को मिला है, और यहाँ पर पूरी तरीके से भीड़ लग गई है। एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे मौके पे पहुंच चुकी है, और लगातार जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान अपने नापाक इरादे को के मंसूबों को लगातार ऑपरेट करना चाह रहा है, एग्जीक्यूट करना चाह रहा है, लेकिन भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस वक्त मैं देखिए कुपवाड़ा में हूँ, हालांकि इस वक्त जो है अलर्ट है यहाँ पर, लेकिन इस वक्त अभी जो जानकारी के मुताबिक जो देर रात के बाद से पाकिस्तान की तरफ से कोई भी बमबारी नहीं की गई है। लेकिन जो ग्राउंड जीरो की बात करें तो कुछ ऐसे लोकेशंस हैं भारत और पाकिस्तान के एलओसी बॉर्डर के बिल्कुल पास का, जहां लगातार पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। लोगों का जो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और लोग यहां से डर के अब नीचे की तरफ आ गए, क्योंकि जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं, वो इस वक्त घर पे नहीं है। लगातार जो है ब्लैकआउट रात के वक्त ही यहाँ पर शाम के बाद से कर दिया जाता है पूरे इलाके में। और जिस तरीके से पंजाब की बात करें, गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, इसके अलावा अब जब हरियाणा में जिस तरीके से ड्रोन का एक पूरा एक जो अटैक जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया, लेकिन उसको डिफेंस सिस्टम की तरफ से जो है इसको पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया एयर डिफेंस की तरफ से, तो ऐसे में साफ जाहिर है कि जो पाकिस्तान है पूरी तरीके से बौखला गया है। और जो कहीं ना कहीं वो जो जम्मू को अगर हम देखें, पुंछ को देखें, राजौरी को देखें, तो वहाँ लोकल जो रेजिडेंट्स के लोग हैं उनको टारगेट कर रहा है, जो कहीं ना कहीं उसका कारानापन है। इंडिया ने शुरुआत से ही ये पूरी तरीके से बता दिया था पूरी दुनिया को कि ये जो एयर स्ट्राइक किया गया है, ये बहुत ही संभल के और पूरे एग्जीक्यूट के साथ सिर्फ आतंकी टेरर जो कैंप है उनको टारगेट किया गया, जो हिंदुस्तान को साजिश टेरर कैंप के जरिए बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ के मासूम लोगों को अपना टारगेट कर रहा था, सेना को टारगेट कर रहा था, सेना के गाड़ियों को टारगेट किया जा रहा था। तो आखिर किसी भी चीज की एक लिमिट होती है, और उसके बाद भारत सरकार से भी, जो भारत के तमाम 140 करोड़ की जनता है, वो लगातार यही सवाल पूछ रही थी कि आखिर जो है 26 बेकसूर लोगों जो कि बैसन घाटी में घूमने गए थे, जो कश्मीर जब पर्यटक जाते हैं, तो उनका क्या कसूर था। और वही दूसरी तरफ राजनाथ सिंह ने भी कहा था एयर स्ट्राइक से पहले कि देश के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि जैसी देश की जनता चाहेगी उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान जो है अपने टेरर कैंप को कहीं छुपाकर अब ह्यूमन एंगल पे, यानी कि इंसानियत, ह्यूमैनिटी दिखा रहा है कि उसके बेकसूर लोगों को मारा गया, मतलब टेररिस्ट को नहीं मारा गया, उसके लोकल लोगों को निशाना बनाया गया, उसके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, उसके जो लोग हैं जो उनके घर पाकिस्तान में जो पीओके में जो बच्चे मरे हैं या जो बुजुर्ग या महिलाएं जो है, वो उनका रिहायशी इलाका दिखा रहा है। हालांकि ये पूरा जो है एक टेरर कैंप को जो है इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया गया था, और आतंक के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। और जिस तरीके से आज एक बार फिर से बैठक बुलाई गई है, रक्षा मंत्री जो है लगातार जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो चीफ हैं उनसे भी लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, और जिस तरीके से सीआईएसएफ की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, या एसएसबी की बात करें, या आईटीबीपी की बात करें, बीएसएफ की बात करें, सभी के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो चीफ हैं उनसे राजनाथ सिंह लगातार बात करें। वहीं दूसरी तरफ जो है आर्मी चीफ की बात करें, नेवी चीफ की बात करें, या फिर एयरफोर्स की बात करें, सभी के चीफ से उनका लगातार कोऑर्डिनेशन है, और हालात को पूरी तरीके से जानने आएंगे आपके पास और अपडेट आपसे हम लेंगे। फिलहाल सीधा तस्वीरें सामने आ रही हैं देश के अलग हिस्सों से, वो तस्वीरें बताना बेहद जरूरी है।
इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये हरियाणा के खेत है जिसमें ये मिसाइल गिरी है। इसको हवा में ध्वस्त किया गया, उसके बाद इसका मलबा है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, तमाम एजेंसियां यहाँ पर पहुंच रही हैं और साथ ही साथ लोगों की भीड़ भी यहाँ पर सुबह सवेरे लगी नजर आई जब लोगों ने देखा कि खेत में मिसाइल गिरी हुई है। हालांकि कोई भी नुकसान यहाँ नहीं हुआ है और अब इस मिसाइल के मलबे को उठाने का काम किया जाएगा, जांच पड़ताल इसकी की जा रही है। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, दूसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर घरों को, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। ये आम जनता के ठिकाने हैं जिनको निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान पर जब हिंदुस्तान ने कार्रवाई की, अभी रुके, प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वो एक बार सुनने की कोशिश। देखा 12:13 का टाइम था, मैं सोया पड़ा था बच्चों को लेके, तो मेरे लड़के की निगाह ऊपर पड़ी तो कहता पापा कोई चीज गिरने वाली है अपने ऊपर। तो मैं उठा, एकदम देखा तो ऐसे लगा जैसे ऊपर ही गिर रही है। तो मैंने फटाफट लड़के को उठा के अंदर भागने लगा, तो मैं गिर गया, मेरे गोड्डे पे चोट भी आई। तो फिर हम अंदर घबरा गए और मेरी सिस्टर भी थी, घर वाले बच्चे भी थे, गुड़िया भी थी। तो उसके बाद में लाइट चलेगी, हमने 1-2 बार थोड़ा ऊपर जाके छत के ऊपर देखा तो कोई चीज थोड़ी सी 6-7 सेकंड के अंदर थोड़ा आगे जाके ब्लास्ट हो गई और बहुत तेज धमाका हुआ, एकदम लाल रंग का गोला था, बहुत बड़ा। तो पता नहीं लगा कहाँ गिरा है। तो जब सुबह पता लगा तो पता भी हमारी चर्च है यहाँ पे, बिल्कुल हमारी चर्च के साथ ही गिरा हुआ है खेत में। सुन पा रहे हैं, सिरसा के ये लोग हैं जहाँ पर मिसाइल का मलबा मिला है हरियाणा का। सवेरे आई थी खेत में जी, आके देखा है, फिर यहाँ पड़ा था खेत में। मैं तो फिर मेरे सेठ के पास गया हूँ, मैं तो जब जाकर बताया। मेरा नाम धीरज चावड़ा है और हम क्या देखा आपने? खेतरपाल कॉलोनी में हम ऊपर बैठे थे, तो ऊपर से रात को 12:10-15 के बीच में एक ऊपर से लाइट आती है, बहुत तेज सी लाइट होती है। जब वो एकदम से ब्लास्ट होता है, बहुत जोर से धमाका गिरता है। उसके बाद वो यहाँ आकर गिरती है अपने पड़ोस में, खेतरपाल कॉलोनी में जो खेत है वहां पर आकर उसकी वो जो मलबा है उसका यहाँ गिरता है। तो बता दें कि ये जो प्रतिक्रियाएं आपको सुना रहे थे, हरियाणा का सिरसा जिला है और सिरसा जिला हरियाणा के पश्चिमी भाग में आता है और ये पंजाब और राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है और इसीलिए यहाँ तक मिसाइल पहुंची भी है। बता दें कि बिल्कुल पंजाब और राजस्थान से सटा जिला हरियाणा का सिरसा, यहाँ पर पाकिस्तान की सीमा की अगर दूरी की बात करी जाए तो 100 किलोमीटर की दूरी जो है वो बताई जाती है और यहाँ पर ये मिसाइल दागी गई है जिसको ध्वस्त किया गया। अब लोगों की प्रतिक्रियाएं यहाँ पर आपने सुनी है, लोगों ने, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने देखा भी था, उसके बाद उन्हें आभास भी हो गया था कि हाँ यहाँ पर मिसाइल जो है वो दागी गई है और लोगों ने यहाँ पर सूझबूझ दिखाते हुए कदम एहतियातन उठाए। लेकिन लोग जो हैं वो पूरी तरीके से मानसिक तौर पर तैयार हैं, भारत की जनता मानसिक तौर पर तैयार है किसी भी तरह की स्थिति का सामना करने के लिए। लेकिन शर्म की बात यहाँ पर सिर्फ ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान यहाँ पर आम जनता को टारगेट कर रहा है, वाकई में बेशर्म की बात है और ऐसे में लगातार उकसाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। जबकि हिंदुस्तान ने जब कार्रवाई की थी तो हिंदुस्तान ने वहां पर जो अटैक किया, जिन ठिकानों को निशाना बनाया, वो कैंप थे आतंकवादियों के, वो ठिकाने थे आतंकवादियों के, वो आतंकवादी जो लगातार मासूमों की जान लेते रहे हैं, उन आतंकवादियों को निशाना बनाया गया था, उन पर कार्रवाई की गई थी। और ऐसे में अभी भी लगातार जब पाकिस्तान की तरफ से उकसाया जा रहा है भारत को, तब भी यहां पर जो कार्रवाई की जा रही है उस कार्रवाई को बिल्कुल ठीक उसी तरीके से किया जा रहा है, पूरे संयम के साथ, ताकि एक एक कदम फूक फूक कर रखा जा रहा है। किसी भी तरीके से पाकिस्तान की मासूम जनता को नुकसान पहुंचाने का इरादा अभी भी भारत का नहीं है और ये किया भी नहीं जा रहा है। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, लगातार हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, प्रतिक्रियाएं भी लोगों के सामने आ रही हैं, थोड़ा डर का माहौल जरूर है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता मानसिक तौर पर तैयार है क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान के इरादे क्या हैं। ऐसे में अगर बात की जाए, कल देर रात तक भी दिल्ली में बैठकों का सिलसिला देखा गया था, लगातार बड़ी बैठकें हुई थी, महत्वपूर्ण बैठकें हुई थी और आज भी ये देखा जाएगा क्या आज कोई बदलाव, कोई रणनीति बनाई जा सकती है, क्या दिन भर हलचल आज दिल्ली में देखी जा सकती है। जिस तरीके से रात को ये अटैक किए गए हैं, जिस तरीके से अभी भी लगातार ये नापाक हरकतें की जा रही हैं, इनको लेकर ये पिंकी, देखिए जिस तरीके से कल पाकिस्तान ने फिर से भारत के 26 ठिकानों पर जो रात में हमला किया, पहले ड्रोन से उन्होंने हमला किया, उसके बाद फतेह जो उनकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है उसका भी उन्होंने यूज किया और ये जो हरियाणा के हिसार में जो अभी मलबा मिला है
रात के ठीक 12:15 बजे के आसपास ये न्यूट्रलाइज किया गया था भारत के एयर डिफेंस गन्स के द्वारा। और उसके बाद सिरसा के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक ट्वीट आया था, एक स्टेटमेंट आया था उसमें, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया था कि यहाँ पे कंप्लीट ब्लैकआउट है। और लोगों को उन्होंने इत्तला किया गया था कि वो जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो तब तक वो अपने घरों के बाहर ना निकले। और ऐसे में कल रात को भी हमने देखा आखिर तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह के साथ, जो कि रक्षा मंत्री हैं हमारे देश के, उनके अलावा जो तीनों आर्म्ड फोर्सेस के चीफ है उनके साथ और सीडीएस के साथ में उन्होंने एक बड़ी बैठक की थी। और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण थी क्योंकि उस वक्त से शाम के वक्त से ही सेलिंग फिर से स्टार्ट हो गई थी। पाकिस्तान अपने जितने भी ड्रोन्स था जो वो लगातार पिछले 2 दिन से यूज कर रहा था, उन्होंने फिर से 26 ठिकानों पे भारत के वापस हमला शुरू कर दिया था। ये बैठक उस वक्त भी चल रही थी, रात के करीब 9 बजे का वक्त था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बैठक को ले रहे थे। और उसी वक्त पाकिस्तान की ये सारी नापाक और कायराना हरकत देखने को मिल रही थी। मगर उसके तुरंत बाद ही जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ये जो हमला किया जा रहा था, कायराना एक अटैक कैरी किया जा रहा था भारत के ऊपर, उसके बाद भारत ने भी रिटेलिएशन दिया। क्योंकि हमने रात में भी देखा जब हम फ्लाइट रडार 24 का जो कंप्लीट डाटा एनालाइज कर रहे थे, उसमें हमने देखा कि रात को पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस खोल रखे थे। और उसमें जो लगातार उनकी एक स्ट्रैटेजी रही है कि आखिर किस तरह से अपने एयर स्पेस में कॉमर्शियल एयरप्लेन्स को आप उड़ाते रहते हैं और ह्यूमन शील्ड लेते हैं, जबकि उस दौरान आपके साइड से मिसाइल और आपकी ड्रोन का अटैक लगातार भारत के तरफ चालू था। मगर फिर सुबह में करीब 4 बजे के आसपास का वक्त था जब पाकिस्तान को भी नॉटम अनाउंस करना पड़ा और पाकिस्तान को अपने एयर स्पेस खाली करने पड़े सारे कॉमर्शियल प्लेन्स को हटाकर। यानी कि उस वक्त तक भारत का जो एक रिटेलिएशन था, जिस तरह से पाकिस्तान लगातार अटैक कर रहा था भारत के 26 ठिकानों पर, उसके लगातार बाद भारत ने भी उसको उसी तरह से मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया। और यहाँ से भी भारत की तरफ से भी काफी जो है हमला जो था वो यहाँ से बड़े तौर पे किया गया, जिसमें काफी पाकिस्तान के एंड पे भी वहां पे काफी नुकसान हुआ। और एक बड़ी चीज और देखने को मिल रही है पिंकी हम लोगों को इस वक्त में, पाकिस्तान का जो रिटेलिएशन है। ठीक है आनंद, रोकना चाहूंगी यहाँ पर एक बड़ी जानकारी सामने। अमृतसर में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। अब अमृतसर से बड़ी खबर है, बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। लगातार इनके इरादों को ध्वस्त किया जा रहा है, इनकी जो कोशिशें हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। अमृतसर के मुगलानी कोट में ये ड्रोन का मलबा मिला है। अब अमृतसर, इससे पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी हरियाणा के सिरसा जिले की, उसके बाद अब अमृतसर से तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर मलबा ड्रोन का मिला है। इस ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई है अमृतसर में। बीएसएफ के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए इस ड्रोन को मार गिराया है। कोई नुकसान यहां पर नहीं पहुंचा, गनीमत है ये। अमृतसर के मुगलानी कोट में मिला है अब ये ड्रोन का मलबा। लगातार आनंद यही बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। अमृतसर में भी ड्रोन की जो कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की गई उसको नाकाम कर दिया गया है। लगातार जो इनकी कार्रवाइयां हैं उनको नाकाम किया जा रहा है, माफ कीजिएगा, नाकाम किया जा रहा है। और अब अमृतसर से भी बड़ी जानकारी सामने आई है। इससे पहले अलग अलग जिलों की हमने तस्वीरें दिखाई और बड़ा अपडेट है अभी अमृतसर से। जी पिंकी, देखिए जिस तरीके से लगातार भारत का जो एंटी काउंटर ड्रोन सिस्टम है वो लगातार काम कर रहा है और पाकिस्तान जो है लगातार वो इन ड्रोन्स का उपयोग कर रहा है ताकि वो टेस्ट कर रहा है लगातार कि आखिर किस तरह से भारत इन ड्रोन्स का सामना करता है। मगर हमने पिछले 2 दिन में देखा है, कल क्योंकि जब दोपहर शाम के वक्त जब भारत सरकार की तरफ से ब्रीफिंग भी हुई थी, उसमें भी साफ तौर पे कहा गया था कि किस तरह से 8-9 मई की रात को पाकिस्तान ने करीब 400 टर्किश मेड ड्रोन्स को उन्होंने भारत की तरफ भेजा था। ठीक है आनंद, आऊंगी आपके पास। फिलहाल हमारे सहयोगी जावेद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, लगातार आप ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, पल पल के अपडेट आप देते रहते हैं, अपनी आंखों से हालात भी जो देख रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आप जो है वो सुन रहे हैं। कल रात यही सिलसिला देखा गया, उससे पहले की रात यही सिलसिला देखा गया। अब जनता जो है वो रात के वक्त के लिए कितना तैनात नजर आती है, किस मुस्तैदी के साथ नजर आती है? क्योंकि रात के वक्त जिस तरीके से लगातार ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं, उसके बाद आज की रात के लिए भी जनता यही सोच रही होगी कि आज न जाने कहां से किस तरीके से अटैक किए जाएंगे, कैसे कार्रवाई की जाएगी।
और देखिए अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे तमाम जम्मू हो, राजौरी हो, पुंछ हो, या फिर कुपवाड़ा हो, या फिर उरी हो, या फिर बारामूला, यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो पूरी तरीके से रात शाम के ही वक्त ज्यादातर दुकानें जो कम खुल रही हैं, और अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो ज्यादातर दुकानें इस वक्त बंद है, और कहीं ना कहीं इसका सीधा असर लोगों के रोजगार पे पड़ रहा है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और ज्यादातर लोग जो है वो ऊपर के हिस्से को यानी कि एलओसी के इलाके को छोड़कर नीचे की तरफ आ गए हैं। और जो लोग वहां से नहीं हट पाए उनका यही कहना है कि हमने अपने सारे परिवारों को हटा दिया, लेकिन हमारा जो सामान है, हमारी जो चीजें जो बिखरी हुई है, जिसको अभी समेटना बाकी है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया, उसके बाद लगातार जो उसके बाद उसके तरफ से बमबारी की गई, उसमें कई दुकान और मकान पूरी तरह से नुकसान पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, इस पूरे मामले में एक और बड़ा इनपुट ये है कि पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार जो है तमाम भारत के सीमावर्ती जो इलाकों में लगातार रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है और लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बौखला गया। और इस सब में बौखलाहट में पाकिस्तान की तरफ से एक और इनपुट सामने आया है सुरक्षा एजेंसियों की माने तो यहाँ पर अलकायदा जो आतंकी संगठन है, वो उसने अपने आप को एक बार फिर से एक्टिव कर लिया, और वो पाकिस्तान के साथ यानी कि पाकिस्तान पे हुए एयर स्ट्राइक अटैक को लेकर अब भारत में एक बड़े किसी भी मॉड्यूल को अंजाम दे सकता है। वो मॉड्यूल अंजाम अगर हम बात करें सोर्सेज के हवाले से, तो अब वो ये है कि इंटरनली जो मुसलमान जो कम्युनिटी है यहाँ पर, जो भारतीय मुसलमान है, उनको कहीं ना कहीं बरगलाने की, रेडिकलाइज करने की कोशिश कर सकता है, जो कि सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से खबर है। और अब जिस तरीके से अलकायदा जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके अलावा म्यांमार और भारत, इनको अपने टेरर मॉड्यूल यानी कि अपने ऑपरेशंस मुस्लिम्स को लेकर वो इसको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश में लगा हुआ है और एक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि अब वो इस मुद्दे पर है कि जिस तरीके से पाकिस्तान भारत का आमने सामने कहीं ना कहीं सामना नहीं कर पा रहा, और कहीं ना कहीं उसको हमेशा बैकफुट पे जाना पड़ रहा, और भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तानी आर्मी की हर एक पोजीशन पे। तो अब इस तरीके से जहां एक तरफ बीएसएफ ने 7 घुसपैठियों को सांबा इलाके में मार गिराया, जब तक तकरीबन 13 जो आतंकी थे वो भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। कई ऐसे और भी आतंकी हैं जो भारतीय दूसरे सीमाओं से घुसपैठ करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसे लगातार भारतीय सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और देश की सुरक्षा एजेंसी उसे नाकाम करने में लगी हुई है। लेकिन जिस तरीके से अलकायदा को लेकर एक इनपुट सामने आया है कि तमाम जो आतंकी संगठन है वो कहीं ना कहीं अब भारत को भी इंटरनली तौर पर डैमेज करने की कोशिश करेंगे, जिसको लेकर देश की सुरक्षा एजेंसी पूरी तरीके से अलर्ट है। और इस वक्त जो है माहौल का, हालात का जो है वो माहौल को खराब करते हुए वो देश में सांप्रदायिक तौर पर मुसलमानों को रेडिकलाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो देश है वो पूरी तरीके से तैयार है, और पूरा देश भारतीय सेना के साथ इस वक्त जो है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन इंटरनल सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से ये खबर है कि अलकायदा अपने आप को कहीं ना कहीं एक्टिवेट कर चुका है, और इस तरीके की जो सांप्रदायिक जो मामला है, जो मुस्लिम एंगल्स की अगर बात करें, भारतीय मुसलमानों को कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश करेगा, जिसको लेकर देश की सुरक्षा एजेंसी और जांच एजेंसी पूरी तरीके से तैयार है। अगर हम कुपवाड़ा के ग्राउंड जीरो की बात करें तो इस वक्त कुपवाड़ा में लोग अपने घरों के अंदर ही है, बहुत कम लोग हैं जो घर के बाहर दिख रहे हैं, दुकानें ज्यादातर बंद है यहाँ पर, और शाम के वक्त के बाद से ही यहाँ पे ब्लैकआउट हो जाता है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से अगर हम बमबारी की बात करें तो शाम होने के बाद से ही पाकिस्तान की तरफ से बमबारी शुरू हो जाती है। और खास तौर ठीक है, बिल्कुल जावेद, बड़ी जानकारी आपने दी है। जिस तरीके से आपने बताया है कि अलकायदा एक्टिवेट हो चुका है, अब ऐसे में उसकी एक अलग ही रणनीति देखी जाएगी, यहाँ पर भारतीय मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश जो है वो की जाएगी, और इसी के लिए यहाँ पर जो तमाम तैयारियां हैं वो भारत की तरफ से भी देखी जा रही हैं। इनके हर एक इरादे को जमीन में मिलाने का काम लगातार हमारे जवान कर रहे हैं, और ये कार्रवाई इसी तरीके से चलती रहेगी जिस तरीके से पाकिस्तान अपने इरादों को लगातार बना रहा है, वहां पर उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई इस तरफ से लगातार चलती रहेगी। फिलहाल अरविंद सिंह तेजावत जी, किरोड़ी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, और मेरे तमाम सहयोगी जो कि ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं, बड़े अपडेट जनता तक लगातार पहुंचा रहे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बड़े अपडेट्स के लिए। रुकेंगे यहाँ आप एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़े अपडेट के साथ। आपने रहेगा हमारे साथ।